स्वागत है आप लोगों का। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉयलेट बाउंड हानागोकन एपिसोड सेकंड को। और इस एपिसोड में भी हम लोगों को एक जापानीज़ फोकलोर एनिमे के स्टाइल में देखने को मिलेगी, जिसमें थोड़ा सा बहुत चेंज किया हुआ है जो राइटर्स हैं एनिमे के। तो बाकी बहुत मज़ेदार है ये भी एपिसोड, तो लास्ट तक देखिए, आपको पूरी मतलब स्टोरी समझने के लिए बहुत मज़ा आएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट ला सकता है। तो चलिए चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में नेने कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब जब नेने अपने घर से रिलीज़ हो गई थी फर्स्ट एपिसोड से, और नेने अपने नॉर्मल क्लास दे रही होती है। और जो हानाको का रेड और वो होता है जो गोला सा रेड कलर का उसके साथ घूमता रहता है, वो अब नेने के साथ होता है। और नेने की ना क्लास देते टाइम ना एकदम से बुक्स कहीं गायब हो जाती है, और नेने चारों तरफ ढूंढती है पर उसको अपनी बुक्स कहीं नहीं मिलती। अब थोड़ी देर बाद जब टीचर वहाँ से चल जाते हैं तो नेने की एक फ्रेंड उसके पास आती है और वो बोलती है क्या तुम्हारी बुक्स नहीं मिली? तो बोलती है नहीं। तो बोलती है मुझे पता है शायद तुम्हारी बुक्स कौन लेके गया है। तो इससे पूछती है कौन? तो इसको बताती है कि शायद तुम्हारी बुक है ना योसे ले गया। अब बेसिकली जापानीज अगर फोकलोर में योसे परियों को कहते हैं वो लोग, पर एनीमे में ना स्टोरी थोड़ी चेंज है इस एपिसोड में। और हमें बताया जाता है योसे ऐसी स्पिरिट्स हैं जो लोगों की ना चीज़ें चुरा लेती हैं और उनके साथ प्रैंक करती हैं, और अगर आप कभी योसे से मिल जाओ और उनकी आंखों में देखो तो वो आपकी लाइफ भी चोरी कर सकते हैं। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी इन्हें बाहर देखने को मिलता है कि जो इनकी क्लास के और बच्चे ना उनकी भी चीज़ें गायब हो रही होती हैं। अब नेने और उसके फ्रेंड जाके ये सब देखने लगते हैं, तो नेने की जो फ्रेंड होती है ना गलती से उसके ऊपर ना पानी गिरा देती है, क्योंकि वो प्लांट्स को वाटरिंग कर रही होती है। और हमें पता है नेने कर्ज है, तो उसके ना गिल्स वगैरह बाहर आने लगते हैं, मतलब फिश वाली स्किन। तो ये वहाँ से भाग जाती है और भाग के ना गलती से स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। अब जब ये वहाँ पहुंचती है तो खुद को सुखा रही होती है, तभी इसको ना अपनी वो चीज़ें जो इसने खोई होती है और बाकी लोगों की भी जो बातें कर रहे होते हैं बच्चे, वो सब दिखाई देने लगती है। तो इन चीज़ों का पीछा करती है, तो इसको एक रूम के अंदर ना वही स्पिरिट योसे दिखाई देती है जिसके बारे में इसकी फ्रेंड बात कर रही होती है। और ये इस योसे इसको देखती है और नेने पर अटैक करने लगती है। पर तभी वहाँ हानाको आ जाता है और हानाको इसको बचा लेता है, और हानाको इससे आके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और तभी ये ना देखते हैं चारों तरफ ना इसके छोटे छोटे से टेडी बियर फैले होते हैं स्पंज जैसे। तो इनको देख के नेने हानाको से पूछते हैं कि ये क्या है? तो हानाको बोलता है ये ना मोके हैं। अब जापानीज फोकलोर के अंदर मोके उन छोटे बच्चों को कहा जाता है जो जिनकी डेथ हो गई थी फूड की कमी से, और वो कार्नेट हुए थे आउल के रूप में। पर यहाँ स्टोरी थोड़ी चेंज की है, योसे और मोके दोनों को मिक्स करके इस एपिसोड में एक नई स्टोरी हम लोगों के सामने रखी है। और ये बताता है कि ये मोके इन्हीं को लोग योसे बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब स्कूल के अंदर। तो ये पूछती है कि इनको तो देख के लग नहीं रहा है कि ये किसी को मार सकते हैं। तो ये मोके बताने लग जाते हैं कि हमसे पूछे बिना हमारी फोकलोर को चेंज कर दिया गया। तो अब बेसिकली हमें पता चलता है कि जितने भी ये स्पिरिट्स हैं स्कूल के अंदर, ये अपनी फोकलोर के हिसाब से काम करते हैं। अगर इनकी फोकलोर को चेंज कर दिया जाएगा और ये उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो ये एक्सटेंट हो जाएंगे, एक तरीके से गायब हो जाएंगे। इसलिए इनको लोगों को डराना पड़ता है, चीज़ें चोरी करनी पड़ती है, और ये मतलब लोगों को मार भी देते हैं। तो ये सब इंसानों ने खुद करा है। तो ये चीज़ सुन के नेने को बुरा लगता है, क्योंकि ये ऐसा चाहते नहीं है करना, पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। तो जिस पे हानाको बोलता है कि तुम एक ह्यूमन हो और तुम चाहो तो इन लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो नेने पूछती है कि कैसे? तो ये बताते हैं कि अगर तुम इनकी फोकलोर को चेंज कर दो ना, तो इन्हें वो अपनी फोकलोर के हिसाब से ही काम करेंगे, और इनकी फोकलोर अगर अच्छी हो जाए, मतलब इनके बारे में जो कहानी है रूमर है वो अच्छे हो जाए, तो ये भी अच्छे हो जाएंगे। बेसिकली होते भी अच्छे ही हैं। तो ये बोलता है कि क्योंकि मैं 7 वंडर में से एक हूँ स्कूल के, और मुझे स्कूल ह्यूमंस और स्पिरिट्स के बीच में संबंध अच्छे बना के रखने हैं, तो अगर किसी भी स्पिरिट ने ह्यूमन को खतरा पहुँचाया तो मुझे उसे ख़त्म करना होगा। तो ये बात सुन के नेने बोलती है कि मैं इनकी हेल्प करूँगी। तो इस बात पे नेने बोलते हैं तो मुझे आज तुम्हारे साथ बाथरूम साफ़ नहीं कराना पड़ेगा ना। तो अब हमें पता चलता है कि जब से नेने अपने कर्ज से फ्री हुई है तो डेली जो हानाको होता है इससे वाशरूम साफ़ करवाता है। तो बोलता है कि क्या तुम्हें वाशरूम साफ़ करना पसंद नहीं है? तो कहते हैं बेसिकली किसी भी लड़की को वाशरूम साफ़ करना पसंद नहीं होता। तो बोलता है कि ओ तो तुम मत करना। तो ये बोलता है कि मुझे तो बस मैं चाहता था कि मुझे कोई बात करने वाला मिले स्कूल के बाद जिससे मैं बात कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हें रोकता था, और तुम्हें पसंद है तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुन के नेने को बुरा लगता है और नेने उसके पास आके ना बातें करने लग जाती है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और मोके के बारे में ना सारी कहानियाँ चेंज हो चुकी होती हैं, और सबको अब ये पता होता है मोके यानी योसे ऐसे स्पिरिट्स हैं जो कैंडी के लोगों के साथ प्रैंक करते हैं, और इन्हें अगर कभी भी योसे मिले तो उन्हें कैंडी दे देना और वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और ये सुन अब योसे भी पूरे स्कूल में घूम रहे होते हैं और वो खुश होते हैं।
बेसिकली इनको लोग देख नहीं सकते, ये हमेशा से इंसानों के बीच में रहते थे, पर इंसान को इनको कभी भी नहीं देख सकते, सिर्फ स्पेशल ह्यूमंस ही देख सकते हैं इन लोगों को, सिर्फ कुछ स्पेशल। और तभी हमें एक ह्यूमन को दिखाया जाता है जो इनको डरा देता है और इनसे पूछता है हानाको कहाँ है। अब हमें पता है कि सिर्फ कुछ स्पेशल ही ह्यूमन इन लोगों को देख सकते हैं, और एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इसका नाम मिनोमोटो है। और ये बोलता है हानाको तुम कहाँ हो और मैं तुम्हें ना जान से मार दूंगा। अब हानाको अपना आराम से बैठा हुआ नेने के साथ बैठा टाइम पास कर रहा होता है, तभी ये बंदा वहाँ पहुँच जाता है और हानाको को देख के बोलता है कि हानाको दुष्ट उस लड़की को ना कष्ट मत पहुँचाना, मतलब डराता है इसको, और एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है। तो हानाको उसको देख के ना खुश हो जाता है। तो नेने इससे पूछती है कि तुम कैसे जानते हो ये कौन है। तो बोलता है मैं इसे जानता नहीं हूँ, पर ये बताता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में नहीं आई थी उस टाइम पे हम लोगों को, स्पिरिट्स को, लोग योकाई बोलते थे और हम बहुत पावरफुल थे। ऐसे में जो बुरी योकाई थी जो इंसानों को नुकसान पहुँचाती थी, तो मिनोमोटो क्लैन उन योकाई को रोकता था और ये उसी क्लैन से। तो मिनोमोटो इस बात को सुन के कहता है, इसका नाम मिनोमोटो ये लड़के का, कि अच्छा तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन मारना है। और ये कह के ना वो हानाको पे अटैक कर देते हैं और इसके साथ एक स्पेशल वेपन होता है जिसमें से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और हानाको बेहोश हो जाता है। अभी हानाको को मारने वाला होता है पर नेने बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि मेरा फ्रेंड है, इसे मत मारो। तो इसको समझाता है कि ये एक स्पिरिट है और इसने ना लोगों को मारा है, और तुमने इसके पास वो नाइफ देखा है ना, वो खेलने के लिए नहीं है, उससे इसने लोगों को मारा है। तो तभी हानाको खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड को ये अपना राज इतनी जल्दी बताना नहीं चाहता था, पर तुमने बता दिया तो मेरी हेल्प कर दी। और बोलते हैं कि हाँ मैंने लोगों को मारा है, पर गॉड ने मुझे एक नया काम दिया है कि अगर मैं इंसानों और स्पिरिट्स के बीच में बैलेंस बना के रखूँगा ना तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। ये क्या कहना, वो जो अपना ब्लू ओब होता है जिसका नाम हाको जुड़ा होता है, उसकी हेल्प से अपने चारों तरफ एक सुपरमैन का कार, वो मतलब जो सुपरमैन चद्दर सी ओढ़ के रखता है पीछे, वो बना लेता है और इसके साथ फिर से फाइट करता है। और इस बार इसको ना इसके वेपन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसे बड़ी आराम से हरा देता है। उससे इसका वेपन छीन के उस पर एक तरीके की सील लगा देता है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो मिनामोटो बोलता है कि क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। तो ये बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम मिनामोटो क्लैन से हो और तुम बुरी स्पिरिट्स को मारते हो और तुम में बहुत पोटेंशियल है और एक दिन तुम बहुत अच्छे, मतलब एक जो स्पिरिट्स को मारता है बुरी स्पिरिट्स को, वो मारने वाले बनोगे, एक्सोसिस्ट बोलते हैं जिसको, वो बनोगे। और अभी के लिए सिर्फ उसके पेट में एक पंच मारता है, वो बोलता है कि जो तुमने मेरे को अटैक करा उसके लिए ये, और वहाँ से जाने लगता है। अब मिनामोटो बेहोश पड़ा होता है तो नेने उसका वेपन उठा लेती है। तो हानाको पूछता है कि तुम ये क्या करे। तो बोलती है कि जब होश में आएगा तो फिर से तुम पे अटैक करेगा। तो बोलता है तो तुम इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बोलती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तुम अगर कुछ होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो ये कहता है कि इसने भी तुम्हें बताया ना कि मैं मर्डरर हूँ और मैंने मर्डर किया था, तो फिर भी तुम मेरा फ्रेंड बनना चाहती हो। तो इस हानाको की इस बात को सुन के ना नेने चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती और बस वो मन में सोचती है कि मैं हानाको के साथ सारा दिन रहती तो हूँ और पर मुझे इसके पास के बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे नहीं पता मिनामोटो की बात सच है कि नहीं। और बस इन्हीं लाइंस के साथ हमारा एपिसोड सेकंड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस हमें ये पता चला है कि जो हानाको है ना, उसने पास्ट में किसी का मर्डर किया था और ये बुरी स्पिरिट था, पर अभी अपने आप को सुधार रहा है। तो इसने क्या करा था क्या नहीं करा था वो तो हमें अब आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तो वो सब जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्का ही कर दें अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। थैंक यू सो मच।